कहता है कि सुई को आपको छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि तलवार और सुई का मूल्य एक ही है। सिर्फ समय आने के बाद वो तय होगा कि कौन किसका मूल्य कितना है। इसलिए किसी को भी छोटा या बड़ा आपको नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के जाने के लिए आपके पास जो है तलवार ही होनी चाहिए, उस समय सुई का कोई मूल्य नहीं है। तलवार अनमोल है उस समय युद्ध करने हेतु। उसी प्रकार अगर आपको कपड़े सिलने हैं, उसी प्रकार अगर आपको कपड़े सिलने हैं, तो उस समय आप तलवार से भी कपड़े नहीं सिल सकते। तो वहां पर मूल्य किसका है? सुई का ही है। मतलब जिस प्रकार कपड़े सिलते समय बड़ी बड़ी तलवार, सोने की तलवार भी काम नहीं आती, लोहे की तलवार भी काम नहीं आती, वहां पर सुई से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। उसी प्रकार युद्ध करते समय आपको किसी भी प्रकार की सुई काम नहीं आएगी, तो उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ तलवार से ही काम चलाना पड़ेगा। मतलब देखिए, समय आने पर दोनों भी वस्तु का मूल्य आपके लिए समान है। इसलिए इस संसार में किसी को भी नीच समझते हुए, इस संसार में किसी को भी छोटा समझते हुए, आपको किसी प्रकार भी उसको पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उसको पूरी तरह से दुखी करना नहीं है, या उसका अपमान करना नहीं है, या उसकी निंदा करनी नहीं है। ऐसे इस दोहे का अर्थ है। अगला दोहा है, रूठे सुजन मनाइयो जो रूठे सो बार। रूठे सजन मनायो जो रूठे सौ बार, रहीमन फिरी फिरी बोइयो टूटे मुक्ताहार। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में अगर आपको कोई सज्जन व्यक्ति मिलता है, कोई संस्कारी व्यक्ति मिलता है, कोई सभ्य व्यक्ति मिलता है, चाहे वो आपका मित्र हो, आपका सगे संबंधी हो, आपका रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, तो अगर वो सज्जन है, अच्छा है, अगर वो आपसे रूठ जाता है तो उसे 100 बार नहीं 1000 बार मनाइए। क्योंकि वो सज्जन है, वो आपके जीवन में, आपके संपर्क में रहने की वजह से आपका उसमें क्या होने वाला है? लाभ ही होने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति अगर आपसे रूठ जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो उसे 100 बार मनाइए। और उन्हें उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार मुक्ताहार होता है, जिस प्रकार मुक्ताहार होता है, मोतियों का हार होता है, मोतियों का हार बना हुआ है, धागे के माध्यम से वो बंधा हुआ है, एकता है उसमें। जब वो आपसे टूट जाता है वो धागा, तो मोती जो है पूरी तरह से जमीन पर गिर जाता है। जब गिर जाते हैं तो आप ऐसा करते हैं क्या कि मोती टूटकर गिरे हैं, माला, मोतियों की माला, मुक्ताहार टूटकर गिरा है, तो आप उस मोती को उठाते ही नहीं? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। आप वो मोती अनमोल होने की वजह से आप सभी मोतियों को ढूंढते हैं, उसकी माला बनाते हैं और उसे संभाल कर रखते हैं, क्योंकि वो अनमोल है, मोती अनमोल है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होता है, उसके साथ अगर आचरण के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से अगर कुछ खटास आ जाती है रिश्ते में, और इस वजह से अगर वो आपसे रूठ जाता है, तो उसे 100 बार मनाना चाहिए, क्योंकि वो सज्जन है, कभी ना कभी हमारे जीवन में काम आने वाला है। अपना व्यक्तित्व संस्कारी बनाने हेतु, अपना कर्म अच्छा करने हेतु, या सच्चा मार्गदर्शन करने हेतु, बनने हेतु अपने जीवन में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए सज्जन व्यक्ति को 100 बार मनाना चाहिए। ऐसा उन्होंने यहाँ पर जो रहीम जी है, रहीम जी ने अपने दोहे के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अगला दोहा है, त्यो रहीम जस होत है, क्यों रहीम जस होत है उपकारी के संग। क्यों रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। इस दोहे के माध्यम से यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, रहीम जी कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी को खुशियां बांटते हो, अगर आप किसी को खुशियां बांटते हो, अमन बांटते हो, अच्छी बातें बांटते हो, वो किसी पर उपकार करते हो, एहसान करते हो, तो वो व्यर्थ जाने वाला नहीं है। वो आप करते रहिए, अच्छा कार्य करते रहिए, पुण्य कार्य करते रहिए, अच्छा कर्म करते रहिए, क्योंकि आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे, दूसरों को खुशियां बांटने का प्रयास करोगे, तो आपको प्रतिफल के रूप में ये संसार आपको खुशियां देगा, प्रतिफल के रूप में ये संसार आपको सुख देगा। इस तरह से ऐसे कर्म करते हुए हमें रहना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया यहाँ पर कि जब कोई व्यक्ति अपने भाई, बहन, माता, पिता, किसी व्यक्ति को मेहंदी लगाने के लिए जाता है, हाथ पर मेहंदी लगाने के लिए जाता है, अक्सर वो सामने वाले व्यक्ति को मेहंदी लगा कर देने का प्रयास करता है। लेकिन होता क्या है, जब वो दूसरे के हाथ को मेहंदी लगाता है, तो अपने आप उस मेहंदी से खुद का हाथ भी रंगीन हो जाता है, उसको भी वो मेहंदी का रंग लग जाता है। जिस प्रकार दूसरों को मेहंदी लगाते समय खुद का हाथ रंगीन हो जाता है, उसी प्रकार हम जीवन में जब दूसरों को सुख देने का प्रयास करेंगे, खुशियां देने का प्रयास करेंगे, अच्छी बातें देने का प्रयास करेंगे, उसके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो उसका प्रतिफल भी आपको अच्छा ही मिलेगा, सुख ही मिलेगा, पुण्य ही मिलेगा। आपको भी उसके बदले में अच्छा जीवन जीने के लिए आपका जीवन भी बहुत ही पुण्यमय होगा। ऐसे इस दोहे के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अगले दोहे के माध्यम से रहीम जी कहना चाहते हैं, दोहा इस तरह से अगला, तरुवल फल नहीं खात, तरुवल फल नहीं खात, सरवर पिय न पात।
तरुवर फल नहीं खाता सरोवर पिय न पान, कही रहीन पर काज हित, कही रहीन पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। वो यहाँ पर प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी कहना चाहते हैं कि जो सच्चा सुजान व्यक्ति होता है, संस्कारी व्यक्ति होता है, निस्वार्थी व्यक्ति होता है, या अच्छा पुरुष होता है, महान व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति कभी भी संपत्ति सिर्फ खुद के लिए प्रयोग नहीं करता है। लेकिन जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो सिर्फ अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपनी संपत्ति, अपना पैसा, अपना धन, अपनी दौलत सिर्फ वो प्रयोग में लाता है। लेकिन जो स्वार्थ के लिए जीता है वो महान पुरुष नहीं है, वो महान युवक नहीं है, वो महान व्यक्ति नहीं है, वो महापुरुष नहीं है जो खुद के लिए संपत्ति का लाभ लेता है या संपत्ति जो है खुद के लिए ही प्रयोग करता है। तो वो कहते हैं कि वो सज्जन व्यक्ति होता है, वो महान व्यक्ति होता है जो अपने संपत्ति के माध्यम से, जो अपने पैसों के माध्यम से, जो अपने धन और दौलत के माध्यम से दूसरों को सुख देने का प्रयास करते हैं, दूसरों को खुशियाँ देने का प्रयास करते हैं, दूसरों को अलग अलग प्रकार से सुख देने का, खुशियाँ देने का वो प्रयास जब अपने संपत्ति से करते हैं, वही सज्जन, वही महान व्यक्ति होता है, वही महापुरुष होता है। ऐसे उन्होंने इस दोहे के माध्यम से करने का प्रयास किया है। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार तरुवर फल खात नहीं है, जिस प्रकार सरोवर पानी पीत नहीं है, जिस प्रकार तरुवर मतलब वृक्ष, जिस प्रकार वृक्ष जो है, वृक्षों को अलग अलग प्रकार से फल आता है, आम को फल आते हैं, लेकिन आपने कभी देखा है ऐसे कि आम को जो फल आए हैं, तो फल जो आए हुए फल है वो सिर्फ आम वृक्ष स्वयं ही खा लेता है? कभी सुना आपने? कभी आप आम तोड़ने जाते हैं तो कभी किसी आम ने आपको कहा कि नहीं ये फल मेरे हैं, मैं स्वयं ही खाऊंगा, मैं आपको नहीं दूंगा? ऐसे कभी नहीं कहेगा। वो क्या करेंगे, तो वो सिर्फ निर्माण करते हैं फल, लेकिन वो दूसरों को देने के लिए, दूसरों को खुशियाँ देने के लिए, दूसरों की भूख मिटाने के लिए। तो ये दूसरों की भूख मिटाने हेतु, दूसरों को खुशियाँ देने हेतु जिस प्रकार वृक्ष फल निर्मित करते हैं, उसी प्रकार जो तरुवर होता है, जिस प्रकार सरोवर होता है, वो तालाब भी, नदी भी, समुंदर भी, वो भी पानी जो निर्मित होता है वो पानी स्वयं पीता नहीं है। तो ये जीवन सृष्टि में जो भी सजीव प्राणी है उस सभी को पानी देने का वो प्रयास करता है। मतलब खुद पानी न पीते हुए, सरोवर खुद पानी न पीते हुए दूसरों को खुशियाँ देने हेतु, दूसरों को जीवन देने हेतु पानी का निर्माण करता है। फल जो है, फल भी उसी प्रकार जैसे वृक्ष जो है फलों का निर्माण करते हैं, लेकिन दूसरों को देने के लिए, दूसरों को खुशियाँ देने के लिए, दूसरों को पेट भरने के लिए वो निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जो सच्चे सज्जन व्यक्ति होता है, महान व्यक्ति होते हैं, महान पुरुष होता है, वो भी अपनी संपत्ति का प्रयोग सिर्फ खुद का जीवन चलाने के लिए नहीं, तो दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों को खुशियाँ देने के लिए, दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए अपने संपत्ति का प्रयोग करते हैं। और जो खुद के लिए प्रयोग करते हैं वही स्वार्थी लोग होते हैं, ऐसा उन्होंने कहने का प्रयास किया है। और जो दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं वो निस्वार्थी लोग होते हैं, ऐसा उन्होंने इस दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अंतिम दोहा इस तरह से हम देखेंगे आज कि रहीमन वे मर चुके, रहीमन वे नर मरी चुके, जो कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे में जिन मुख निकसत नाही। इस दोहे के माध्यम से वो कहना चाहता है कि जो निर्धन व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, जो भिखारी होते हैं, वो अपना आत्मसम्मान मार देते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। और वो आत्मसम्मान मरने की वजह से, उनका मन जो है मरा हुआ होने की वजह से वो दूसरों के सामने भीख मांगने के लिए जाता है कि मुझे 5 रुपए दीजिए, मुझे 2 रुपए दीजिए, मुझे 1 रोटी दीजिए, मुझे सब्जी दीजिए, जो भी है। इस तरह से वो भीख मांगने के लिए जाते हैं। वो खुशी के मारे तो नहीं जाते, वो सम्मान के साथ तो नहीं जाते, क्योंकि उन्हें सम्मानित नहीं किया जाता वहाँ पर। तो वो अपनी आत्मसम्मान मारते हुए, अपना सम्मान मारते हुए, अपना मन मारते हुए दूसरों को भीख मांगने के लिए जाता है। लेकिन जिसके पास वो भीख मांगने के लिए जाते हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी संपत्ति है, धन दौलत है, लेकिन ऐसा सब कुछ होने के बाद भी वो गरीब व्यक्ति को 5 रुपए देते समय भी वो कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। जब भिखारी उन्हें 5 रुपए मांगते हैं तब ये बड़े जो धन दौलत वाले लोग होते हैं वो कहते हैं मेरे 5 रुपए मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने इस दोहे के माध्यम से वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार निर्धन व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति होता है, वो अपना आत्मसम्मान मारते हुए, अपने मन को मारते हुए जब दूसरों के सामने भीख मांगने के लिए जाता है, लेकिन जब जिसको भीख मांगा जा रहा है उसके पास सब कुछ होते हुए भी, धन दौलत पैसा होने के बावजूद भी वो 5 रुपए देने से कतराता है और वो कहता है कि मेरे पास नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि रहीम जी कि जो अपना मजबूरी के मारे, अपना आत्मसम्मान मारे हुए भीख मांगने के लिए जा रहे हैं वो तो मर चुके हैं, लेकिन इनसे पहले अगर कोई मर चुका है तो वो अमीर व्यक्ति है, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो इतना स्वार्थी बनकर कहता है कि मेरे पास वो वस्तु नहीं है, मेरे पास 5 रुपए नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास आपके लिए देने के लिए कुछ नहीं है।
तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो स्वार्थी होते हुए किसी की सहायता नहीं करते, किसी की मदद नहीं करते, वो गरीबों से पहले अपने आत्मसम्मान को मारे हुए हैं, ऐसा उन्होंने इस दोहे के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। क्योंकि जो गरीब होता है, निर्धन होता है, दुर्बल होता है, उनकी मजबूरी के मारे वो अपना आत्मसम्मान मारते हुए वो भीख मांगने के लिए आता है। लेकिन जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद वो छोटी सी मदद किसी को नहीं कर सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते, किसी के चेहरे पर खुशियां नहीं ला सकते, वो निर्दयी लोग होता है, वो स्वार्थी लोग होते हैं और वो सच्चे मायने में मर चुके हैं। उनका आत्मसम्मान मर चुका है, वो सिर्फ शरीर से ही जिंदा है और आत्मसम्मान मार चुके हैं। वो पूरी तरह से समानता को मार चुके हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण को मार चुके हैं, नैतिक मूल्य को मार चुके हैं, संस्कारों को मार चुके हैं, वो सभ्यता को मार चुके हैं, वो नीतिमत्ता को मार चुके हैं। ऐसा उन्होंने इस दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आज हमने मित्रों दोहे को, रहीम जी के दोहे को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।